राजीव जेटली जी, सीधा आपसे सवाल। कहा यह जा रहा है कि चेहरा तो एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं अयोध्या में, लेकिन ये पूरी स्क्रिप्ट जो है पीछे से बीजेपी ने लिखी है कि आप अयोध्या जाइए, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनाइए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उनको भी खुद को साबित करना और बीजेपी को वहां पे भी खुद साबित करना है। तो इस पूरे ये जो दिख रही है पिक्चर, उसके पीछे बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, एक विचारधारा का मतलब ये होता है कि आप वीर सावरकर जी को महाराष्ट्र की बाउंड्री के अंदर तो नहीं कह सकते कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए बहुत सेक्रीफाई किए थे और उसके बाहर निकलते ही आपका वर्जन चेंज हो जाए। मतलब आपके अलायंस पार्टनर का कांग्रेस जिस तरीके से गालियां निकालती है वीर सावरकर जी को, उसके बाद शिवसेना की इस तरीके की जो स्टेटमेंट आती है उद्धव साहब की तरफ से कि हम इसका खंडन करते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। आपने कहा कि आप लोग एकजुट हो जाते हैं समय आने पर, और समय जब चला जाता है तो उसके बाद अपने अपने अलग वर्जन रखते हैं। तो ये तो आपके ऊपर ही अप्लाई होता है। आप खुद कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारी विचारधाराएं अलग हैं, हमारी नीतियां अलग हैं, लेकिन हम सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने इस विचारों को और नीतियों को दरकिनार करते हुए हम केवल एक ही लाइन पर आगे चलने वाले। जो बात आप हमें बता रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक हो जाती हैं, अरे भी अलग विचारधाराएं तो बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो वो तो आपकी गठबंधन है, जिसे आप महाअघाड़ी गठबंधन कहते हैं। आप ही के गठबंधन ने, बताइए, बार बार महाराष्ट्र की जनता को ठगा नहीं। अभी बोल के दिखाइए मैं कांग्रेस का खंडन करते हैं, और कांग्रेस हमारे वीर सावरकर देश के थे, महाराष्ट्र के नहीं थे, देश के थे। मतलब आप चाहते हैं कि उनको पंजाब में जाके गाली दी जाए, आप चाहते हैं उनको हिमाचल में जाकर गाली दी जाए, उत्तर प्रदेश में गाली दी जाए, मध्य प्रदेश में दी जाए, महाराष्ट्र में नहीं देने देंगे। केवल इतना फर्क लेकर लेकर क्या चर्चा करी जा सकती है? विचार तो एक होने चाहिए ना। बोलिए कि हम अगर वीर सावरकर जी का सम्मान करते हैं तो राहुल गांधी जी को भी करना चाहिए, और नहीं करते तो हमारा गठबंधन किस बात का रह गया? तो ऐसा नहीं होता है। ये देश की जनता देख रही है। और ये परिवार जो होते हैं, देखिए बाला साहब ठाकरे जी का एक बड़ा योगदान था, लेकिन परिवार किसी को नेता नहीं बनाते, नेता जनता ही बनाती है। अगर आपके मन में गलत फहमी है, और यही गलत फहमी शायद कांग्रेस के मन में भी होगी कि हमारा परिवार नेता बनाता है, इस गलत फहमी को बाहर कर दीजिए अपनी। ये देश की जनता निर्धारित करती है। और मुझे नहीं पता कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करेगा कि हमारे परिवार ने या हमारी पार्टी ने किसी को नेता बना दिया। अरे भाई, आपकी पार्टी एक मंच देती है, लेकिन जनता का प्यार और जनता का जो आपकी तरफ झुकाव होता है, वही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, वही आपको नेता बनाता है। तो ये दो तीन बातें निकाल दीजिए कि अगर कोई जनता का सेवक है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जनता को डिलीवरी दे रहा है, और एक विचारधारा पे चल रहा है, विचारधाराओं को बदलता नहीं है, अगर वो भगवान राम का भक्त है तो है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया, आप उन्हीं के साथ गठबंधन करें। एक बात में नहीं, आप भी देखिए ना, आप वीर सावरकर जी पे आपके जिनके साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के, उनकी विचारधारा अलग है, भगवान राम पर उनकी विचारधारा अलग है। जिस तरीके की नीतियां वो बना रहे हैं, वो लेकिन आपकी लेकिन नीतियों के साथ जेटली जी, जेटली जी, जेटली जी, यहीं पे रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो राम के भक्त हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि ये जो दौरे होते हैं नेताओं के, एकनाथ शिंदे का भी जो दौरा है, इसमें भक्ति प्रदर्शन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन। फिर सियासत क्यों? कैबिनेट को लेकर जा रहे हैं, सांसदों को लेकर जा रहे हैं, धनुष बाण जो तीर निशान है उसकी पूजा कर रहे हैं। तो यहां लग रहा है भक्ति नहीं, यहां ये ज्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं महाराष्ट्र में, हम ही सबसे बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं। तो यहां भक्ति तो हमें नजर नहीं आ रही, हमें तो सिर्फ सिर्फ राजनीति नजर आ रही है। क्योंकि आप राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, आप न्यूज चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल के अंदर कोई चर्चा होगी तो राजनीतिक होगी। अब उस सांसद से पूछेंगे, उस मंत्री से पूछेंगे, कैबिनेट मंत्री से पूछेंगे या मुख्यमंत्री से पूछेंगे, अगर वो कहेंगे कि मैं तो राम की भक्ति के लिए आया हूं, लेकिन आपका नजरिया दूसरा होगा देखने को, वो आपका जिसे कहते हैं कि आपका धर्म भी है, पत्रकारिता का धर्म है, आपको इसमें से त्रुटियां निकालनी है, आपने देखना है इसमें से कितने पावरफुल लोग हैं। चलो, ये भी एक अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन है, मतलब आपको लगता है कि शक्तिशाली लोग वहां पर हैं। जिस बात को अभी शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे आनंद दुबे जी कि हमारी ही पार्टी शक्तिशाली है, तो आपकी दृष्टि में अगर वो शक्तिशाली है तो इसका मतलब वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र का, इसका मतलब उनका अच्छा योगदान है। तो दो बातें नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब नहीं, जो शिंदे साहब, एक आरोप जेटली जी, एक आरोप यह भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के पास विकास के नाम पे दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए हिंदुत्व का एजेंडा वो आगे कर रहे हैं। विकास के ऊपर तो कभी भी चर्चा की जा सकती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी कर रहे है, लेकिन करना नहीं चाहती है। देखिए अभी शिवसेना ने कितनी बातें बोली, क्या विकास के ऊपर कोई बात आई निकल करके? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको मालूम है कि विकास के लिए जो काम
भारतीय जनता पार्टी लेड कांग्रेस कर सकती है, वो कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी दूर दूर तक उसका स्वप्न भी नहीं ले सकती। और हम तो चर्चा कर सकते हैं, सार्वजनिक मंच पर भी कर सकते हैं कि हमारी सरकार में क्या हुआ और आपकी सरकार में क्या हुआ। खैर, अभी जब मैं शिवसेना का नाम ले रहा हूं, आनंद दुबे जी की पार्टी का, तो मैं ये नाम ले रहा हूं कि ये वो राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी का ने अपनी विचारों को अपने सत्ता के लोभ में अपने दरवाजे के बाहर रख करके छोड़ दिया है। तो अगर इन्होंने दरवाजे के बाहर रख के छोड़ दिया तो आप ये उम्मीद मत करिए कि ये वो शिवसेना रह गई है। हाँ, परिवार वो जरूर हो सकता है, बाला साहब ठाकरे का योगदान जरूर हो सकता है। लेकिन जेटली साहब, ये आरोप तो आप पे भी लगे ना, जब आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, वो भी तो उत्तर दक्षिण दोनों, उत्तर पश्चिम बिल्कुल उलट विचारधारा की पार्टियां हैं। रिपीट करेंगे आप? मैं बोल रहा था, आप बीच में बोले तो मैं सुन हाँ, नहीं मैं पाया। ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं है? शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ये उनकी राजनीतिक विचारा से मेल नहीं खाता है। लेकिन जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करती है तो वहां कौन सा मेल खाता है? महबूबा मुफ्ती ने सार्वजनिक मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं की स्पीचेस दी थी, भाषण दिए थे और कहा था मैं इनके समर्थन में खड़ी हूं। जब उन्होंने अपना समर्थन, जब उनकी भाषा बदली तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। हमारी सरकार नहीं थी फिर उनके साथ। तो आज क्या शिवसेना भी इस बात को कहने के लिए तैयार है? आनंद दुबे जी बोलेंगे कि हम भी वही स्टैंड लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। हम भी अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी वीर सावरकर जी का अपमान करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रह सकते? ये बोल के दिखाएं हमें, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से मैं जवाब लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।